सुबह से अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि 250 से 300 लोग का इलाज हो चुका है। लोग पहुँचे इस वक्त मौजूद हैं बड़ी रायभान पंचायत में, और ये पंचायत भवन है और यहाँ पे मदन लाल सिंह जो मुखिया हैं इनके तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। और हम चलिए अंदर अब दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो पंचायत भवन है मदन लाल सिंह के तरफ से जो कैंप निःशुल्क लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब भी मौजूद है और मरीज भी इस गांव के आसपास के पहुँचे हुए हैं दिखाने के लिए। मुखिया पति सुभाष कुशवाहा भी पहुँच चुके हैं। दोनों सूते के बेरा ले, इससे बहुत थोड़ा पेशाब में बहुत आराम मिली। सूते के बेरा दोनों लेवे के घटी ताउर ले लिया तरह के दवाई बा, दोनों सूते के टाइम एक एक लेवे के बा। लड़का लोग के बोली कि क्लिनिक पर हमरा आई टेस्ट उस्ट करा के दिखाई, बहुत बड़ा प्रोस्टेट बना 90 ग्राम। समझ गई नहीं? कहाँ आइल बनी चाचा? कहाँ आइल बा? दवाई करा कहाँ बा? पंचायत पर। पंचायत भवन केकरा तरफ से दिखावा जाता है? मुखिया जी का। मुखिया जी के क्या नाम है? मदन मुखिया। अच्छा, तो ये कैंप लगावल गइल बा, तो मुखिया जी के बारे में का कहा? मुखिया जी के बारे में का कहल जाए, ठीक बनी मुखिया जी। मुखिया जी ठीक ठाक से विकास करैले बने। हाँ खूब बढ़िया विकास। लड़े साथ सिवान के अंकित राज डॉक्टर यहाँ पे मिर्जापुर पंचायत भवन में पहुँच चुके हैं, जो मदन लाल सिंह के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा का शिविर का आयोजन किया गया है। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते सिवान के सभी जनता लोगों को। क्या कहना चाहिएगा जो मुखिया जी आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हैं, इसमें आप सेवा देने के लिए पहुंचे हुए हैं गांव में? बहुत अच्छा लग रहा है। हम 18 साल से मेडिकल लाइन में हैं, BBS किए, MS किए, फिर MCH किए हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल में काम किए हैं, लोकनायक हॉस्पिटल, GB पंत हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और अंत में IGMS पटना। तो चारों सरकारी संस्थान थे। यहाँ पे ज़रूरतमंद लोग जिनके पास पैसा का कमी है वही लोग आते थे। शुरू से इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों का इलाज किए हम, तो उन लोगों को बहुत क्लोजली हम देखे हैं किस तरह का दिक्कत होता है पैसा से रिलेटेड। तो अभी हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस शुरू किए हैं तो बहुत अच्छा लगा। बल्कि हम तो ये बोलेंगे अभी 5 दिन हुआ है, उसी में हम डिसाइड किए कि नहीं, एक दिन आके गांव में लोगों को सेवा देना। और मेरा आगे भी है कि अपने तरफ से एक दिन निःशुल्क चिकित्सा, जिसमें कि दवाई भी और जो भी बेसिक टेस्ट है वो मेरी तरफ से अवेलेबल रहे। बहुत लोग होते हैं जिनका शुगर बहुत ज़्यादा है, BP बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटा छोटा दिक्कत है, उनको पता नहीं होता है। तो इस तरह के शिविर में इस तरह के ज़रूरतमंद लोग अपना दिक्कत पता चल जाता है उनको, हम लोग उनको सलाह देते हैं कि हाँ भाई जाके आगे दिखाएं ताकि बीमारी बड़ा ना बन पाए। जैसे आज ही एक पेशेंट थे, उनका शुगर 494 था, तो उनसे पूछने पे बता रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 494 शुगर टाइम बॉम्ब है, बहुत ज़्यादा होता है। तो एटलीस्ट हम उनको अवेयर कराएं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा है, आप जाके किसी शुगर के डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप कराइए। तो इस तरह के कैंप में अगर 1, 2, 5 लोगों का भी हम जेन्युइन मदद कर पाएँ तो बहुत अचीवमेंट मानेंगे हम इसको, क्योंकि एक एक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम सर्जन हैं, कॉमन बीमारी जैसे आपको बुजुर्गों में प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो पेशाब में दिक्कत होता है, पेशाब में खून आता है, आपको फिर किडनी में स्टोन हो गया, यौन समस्या हो गया, बांझपन का दिक्कत हो गया। इसके अलावा एडवांस बीमारी जैसे कि आपको किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, पिनाइल कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, तो ये सब बीमारियां, खासकर एडवांस बीमारियां, ये सब पहले सिवान में इलाज नहीं होता था। तो हम इसी विजन के साथ अपना क्लिनिक स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छा किए हैं। बल्कि हम ये बोलेंगे कि मेरे यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है वो एटलीस्ट इंडिया लेवल पे तो वन ऑफ द बेस्ट ज़रूर बोलेंगे हम। सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जो भी लेटेस्ट इलाज है सब मेरे पास होता है। सब लोग मेरे क्लिनिक पे आएँ, मेरे क्लिनिक पे कोई ज़रूरतमंद आदमी आएगा तो उसको बिना इलाज वापस नहीं जाएगा। इसी मोटो विजन के साथ हम स्टार्ट किए हैं कि कोई ज़रूरतमंद आदमी वापस ना जाए। और गोरखपुर और पटना जो लोग जाके स्ट्रगल करते थे, क्योंकि हम IGMS में खुद ये चीज़ देखे हैं क्लोजली पिछले 3 साल में, लोग दूर से आते हैं, अनजान शहर में आते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होता है, रुकने का दिक्कत होता है, लोग सोच के नहीं आते हैं कि इलाज में 10 दिन लग जाएगा, बल्कि यूरो में कुछ ऐसा भी बीमारी होता है जिसमें महीना भर रुकना पड़ता है। तो बहुत दिक्कत होता है पेशेंट को। ऐसे भी देखा जाता है कि बाहर जाने पे नॉर्मल बीमारी को भी सीरियस बनाकर इमरजेंसी में डालकर और पैसा लिया जाता एकदम है। बिल्कुल, ये मतलब बहुत दुखद है ये, बट सच्चाई है। अब देखिए, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो प्रॉपर MBBS, MS, MCH, DM किए हुए हैं,
वो तो देखिए हम आपको बोलेंगे नहीं करते हैं, बट देखिए समाज में कुरीतियाँ तो हैं ही, है ना। आज के डेट में इतना एडवांस ज़माना हो भी गया है, फिर भी कुरीति है ही, क्राइम है ही। तो गलत करने वाले गलत कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए आज के डेट में भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जेन्युइन डॉक्टर हैं। और हम तो ये बोलेंगे कि लकीली हम आज तक 18 साल में जितने लोगों के पास काम किए हैं, सब बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो वो लोग जेन्युइनली बहुत अच्छे से काम किए हैं। और आज हम जो भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं, उन्हीं को देख के हैं। तो आज गांव में पहुंचे हुए हैं, गरीब को देख रहे हैं निःशुल्क चिकित्सा शिविर में। अगर आपके पास पहुंचे, अगर ऑपरेशन कराना हो किसी तरह का, पैसा की कमी हो, तो फिर कैसे हो पाएगा? देखिए मेरे पास इस चीज़ को, हम अपना क्लिनिक स्टार्ट किए तो ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि मेरे पास कोई ज़रूरतमंद आदमी वापस नहीं जाए। जैसा कि हम बताएं आपको, इस चीज़ के लिए हम आयुष्मान का जो भी प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दिए हैं। हम थोड़ा सा पेपर वर्क है तो अभी नहीं, लेकिन 1 से 2 महीना के अंदर मेरे यहाँ आयुष्मान की भी सुविधा स्टार्ट हो जाएगी। इस बीच में अगर कोई ज़रूरतमंद पेशेंट आता है मेरे पास तो बिना इलाज के वो वापस नहीं जाएगा। ये मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, वापस नहीं जाएगा वो बिना इलाज कराए। मुखिया जी और सुभाष मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी और सुभाष मुखिया जी, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि हम जब डे 1 जिस दिन हम उनसे पहली बार मिले, बहुत अच्छा लगा मिलके। बल्कि हम तो ये भी बोलेंगे, हम हैं इकमा के ही, लेकिन हम रहे नहीं हैं यहाँ पे। तो दिल्ली में 10-14 साल काम करने के बाद, फिर IGMS में काम करने के बाद, सिवान जैसे शहर में क्लिनिक स्टार्ट करने में उनका बहुत सपोर्ट रहा है। और वो लोग पिछले 15 साल से ही लोक सेवा के काम में रहे हैं। अपने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, जो आज के डेट में सिवान में बहुत रिनाउंड सर्जन, रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, रिनाउंड फिजिशियन, इवन आज के डेट में संजीव पांडे सर हुए। तो मतलब इन्हीं के छाया में सारे डॉक्टर काम किए, लोगों का सेवा कर रहे हैं। हम भी इसी चीज़ को देख के हम उनसे जुड़े। और हम बिल्कुल ये बोलेंगे कि ये जो कैंप है ये एक जीता जाता उदाहरण है कि कैसे वो लोक सेवा में मतलब डेडिकेटेड है। लोगों के प्रति उनका स्नेह इतना ज़्यादा है कि हम तो सही बताएं तो वो बोले मेरे से कि हम लोग हमेशा कराते हैं सर, आप भी चलिए। और मेरा तो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए 5 दिन हुआ है। तो उनका मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो इस तरह का सोच रखते हैं। और वही बोले कि नहीं, हम लोग सर टेस्ट हो गया, बेसिक मेडिसिन हो गया, अगर आप बीमारी को ठीक नहीं तो एटलीस्ट लोगों को इतना बताएं कि आपको क्या दिक्कत है। लोगों को समर्पित आदमी है ना। मेरा बेस्ट विशेष भी रहेगा कि वो ये काम आगे करते रहें। और यहाँ चूँकि चुनाव भी है अभी, तो हम ये भी बोलेंगे कि आगे चल के वो चुनाव जीते, ताकि उनको मौका मिलते रहे लोगों का सेवा करने का। बिंदुसार बुजुर्ग के मुखिया पति सुभाष जी हैं, क्या कहेंगे आपके माध्यम से, सपोर्ट से आज यहाँ पे पंचायत भवन पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा है? जो आप देखिए, संजीवनी अस्पताल के तरफ से हर बार हर जगह निःशुल्क चिकित्सा लगता है। उसमें फ्री में दवा दिया जाता है, फ्री में उन लोग को इलाज किया जाता है, फ्री में जांच किया जाता है। और हम लोग थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये हमेशा प्रयास रहता है कि जनता को अधिक से अधिक सेवा हम लोग दे पाए और जनता को अधिक से अधिक सहयोग कर सेवा दें और उनका काम करें। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मुखिया आप भी हैं और मुखिया ये भी है मदन लाल सिंह जी, और चुनाव आया है तो इस तरह के आप लोग काम नहीं, ऐसा नहीं है। एनी टाइम हम फ्री में काम करते हैं। वो हमारे क्लिनिक पर जाइएगा तो संजीव पांडे हैं, चाहे आपका दुर्गेश सर हैं, चाहे रुबीना फातिमा है, चाहे नौशाद जी हैं अभी आए हैं, योगेश त्रिपाठी जी हैं, सब लोग अपना सेवा देते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और कम से कम पैसा में इलाज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा के चलते आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होता है। पैसा रहे या नहीं रहे उसका इलाज होता है। हम बहुत हम देखे हैं कि अभी योगेश त्रिपाठी के पास कुछ लोग आए थे, फीस दिए थे, अपना बोले कि हमारे पास दवा नहीं है खरीदने के लिए, सर उसका फीस वापस कर दिया, बोले कि दवा भी ले लीजिए, दवा भी फ्री में दिलवा। इस तरह का भी सर इलाज करते हैं। रुबीना फातिमा भी इसी तरह का भी काम करती हैं, जिसके पास फीस है चाहे नहीं है उसको फ्री में। फातिमा जी हर माह में एक बार फ्री में इलाज भी करती है, निःशुल्क अपने क्लिनिक पर OPD फ्री में देखती है। सराहनीय काम है मुखिया जी का। हमारे स्थानीय मुखिया जी जो हैं, इनके माध्यम से बहुत अच्छा काम हो रहा है। गरीब लोग आ रहे हैं जो शहर में नहीं जा सकते हैं, उनका इलाज फ्री में हो रहा है, दवा भी फ्री दिया जा रहा है। बहुत अच्छी काम है पूरा पंचायत के लोगों के लिए। रुबीना फातिमा मैडम है और यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो लगाया गया है इसमें ये पहुँची हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मरीज को देख रही हैं
हाँ, देखिए मेरा जो है वो प्रसूति संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, प्रेगनेंसी, डिलीवरी हो गया, ये बच्चेदानी की या किशोरावस्था की कोई भी समस्या होती है उसका इलाज किया जाता है। अच्छा, तो अभी तक इस तरह के कौन कौन से मरीज आए हैं? मरीज आए हैं जिनको सफ़ेद पानी की समस्या है, महीनावारी में कोई दिक्कत है या कमजोरी रहता है, संबंध बनाने में कोई परेशानी होती है, ऐसे मरीज आए हैं। दवाइयाँ निःशुल्क है। अपने तरफ से आप लोग हाँ जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसके बाद भी आराम हुआ, चाहे आपसे कोई मरीज संपर्क करना चाहता है, तो फिर आपसे कहाँ संपर्क करें? हमारा जो क्लिनिक है, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका अंदरूनी जांच भी करना होता है, ठीक है, तो उसकी सुविधा जो है वो कैंप में वैसे नहीं होती है, साफ़ सफाई की समस्या होती है, तो उन मरीजों को फिर हम फॉलो अप करेंगे अपने ओपीडी सेटअप में, जहां सारे औजार हैं हमारे पास, प्रॉपर उनका जांच हो सके। तो अगर वैसी कोई भी समस्या होती है तो मरीज को वहां आना है फॉलो अप। मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहिएगा जिनकी तरफ से आज ये निःशुल्क कैंप लगाया? देखिए, मुखिया जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनका रहता है कि समाज के लिए जितना अच्छा सुविधा वो दे सकें, ठीक है, कम से कम पैसे में जो मरीज़ नहीं वो कर सकता है उसके लिए जितनी सुविधाएं फ्री हो सकें या जैसे भी हो सके, तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि समाज के उसके लिए सहयोग के लिए वो जो भी कर सकते हैं वो सब कराते हैं। देखिए, अभी इसी क्रम में हमारे साथ वरीराय भान पंचायत के मुखिया हैं मदन लाल सिंह जी, जिनके द्वारा आज मिर्ज़ापुर पंचायत भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें संजीवनी अस्पताल से डॉक्टर अंकित राज, रूबीना फातिमा मैम, नौशाद सर, सभी लोग पहुंचे हुए हैं और सभी देखिए यहाँ पर मरीज पहुंचे हैं। इन लोगों का निःशुल्क इलाज चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे कि आदमी जो भी कार्य कर रहा है सेवा के भावना से कर रहा है, और डॉक्टर अंकित राय जी, नौशाद जी, रूबीना फातिमा जी यहाँ पर आए और निःशुल्क सेवा दिए। उन लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि जो उन्होंने हमारे पंचायत में बहुत ऐसे लोग हैं जो जाने में असमर्थ है, आकर उन लोगों का निःशुल्क इलाज किए। तो बहुत बहुत मेरे तरफ से और मेरे सारे प्रतिनिधिगण भी उपलब्ध हैं यहाँ पे, और सब लोग माने इससे आयोजन को सफल करने के लिए सब लोग तत्पर हैं। सब लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से कितने लोग अभी तक आ चुके हैं इलाज कराने के लिए? सुबह से अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि 250 से 300 लोग का इलाज हो चुका है। कितना लोग पहुँचे हुए थे? जी, इतना लोग पहुँचे हुए थे। ये बताइए, इलाज के बाद दवा उन लोग को निःशुल्क दिया जा रहा है या पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं, सब कुछ निःशुल्क, दवा, जांच वगैरह जो भी है सब कुछ निःशुल्क हो रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं मुखिया जी, चुनाव अब करीब आ गया है तो जीतने के लिए ये सब कैंप निःशुल्क लगा? नहीं, ऐसा तो ये मैंने सेवा की भावना से आदमी ये कर रहा है कि इसमें चुनाव की तो कोई बातें नहीं है कि इसमें चुनाव आया है तो करा रहे हैं। ये हमारा हमेशा रहता है कि लोगों का सेवा जैसे भी मेरे तरफ से जितना सहयोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या करे आइल बने? आइल बनी डॉक्टर साहब के दवाई के। डॉक्टर साहब काहे खातिर आइल बने? आइल बनी दवाई करे खातिर। दवाई करे खातिर के बोलैले बा? मुखिया जी बोलो। मुखिया जी, तो मुखिया जी गांव के विकास करैले बानी कि खाली डॉक्टर साहब के अब चुनाव आइल बा तो बोलैले बानी? बहुत विकास कर बनी। हाँ, विकास करैले बानी। हाँ, तो फिर ए बारी मुखिया जी जीते? भगवान के दया बा। भगवान के दया बा? हाँ बा। फिर ए बारी जीते? 12 आना हमारे नाम दया बा। अच्छा, ये हमेशा होना चाहिए, लोगों को सुख सुविधा मिलना चाहिए। ग्रामीण जी, बहुत अच्छे डॉक्टर आए हैं, लेडीज जेंट्स दोनों हैं।